एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मैंने नानक के बारे में कहा था, 20 रुपए मिले थे और पिता ने कहा था मीठा भोजन करवाना है, मेहमान आए हैं घर में। वो गया, साधु भूखे थे, सो को भोजन करवा दिया। पिता को कहने लगे साधु भूखे थे, मैंने सबको भोजन करा दिया। कालू मेहता नहीं समझ पाए कि क्या कर रहा है मेरा बेटा, पर वो नानक, गुरु नानक बना। और हर लंगर गुरुद्वारे में किसी भी जगह चले जाओ, आपको भोजन मिलेगा, आपको ठहरने का स्थान मिलेगा। आप भक्ति करोगे तो जीवन में किया हुआ उपकार कुछ ऐसी ट्रेडिशन बना के जाओ। घर में आप है तो घर में प्रतिदिन इकट्ठे बैठ कर के भोजन करो, साधना करो, सामायिक करो, सत्संग करो और जीवन में कुछ देना सीखो, कुछ दो जीवन के अंदर। प्रतिज्ञा करो। नैसार के भाव में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, कोई अतिथि को देने के बाद मैं भोजन करूँगा। आप भोजन करने बैठे हो, पहली भावना रखो कि मैंने भोजन कर रहे। कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु थाली से, प्लेट से आधी रोटी भी ले जाए, बस भावना करनी और कुछ नहीं करना। नहीं आया कोई बात नहीं, आपने जो भावना रखी उससे निर्जरा हो जाती। भावे भावना भावे, भावे करे संतोष। भावना से बहुत फल मिलता है, बहुत फल मिलता है। आप जाते हो, गाड़ी लेके जाते हो, टिफ़िन लेके जाते हो, अपने लिए लेके जाते हो और सूझता आहार होता है। रास्ते में कोई मुनि मिल जाते हैं, कोई रोगी मिल जाते हैं, कोई भूखा मिल जाता है, उसको भोजन दे देते हो और आपके कितने कर्मों की निद्रा हो जाती है। आप जाते हो, परासक पानी ले जाते हो, एक बॉटल में या मग में, कोई प्यासा उसको पानी पिला देते हो तो बहुत बड़ा लाभ कर लेते हो। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ सुख पाओगे। जहाँ कहीं सुख पाओगे। भूखा प्यासा द्वार पे आकर करे पुकार रे। भूखा प्यासा द्वार पे आकर करे पुकार रे। उन्हें खिलाओगे वहाँ सुख थके हुए को स्थान दे, शैया का सम्मान दे। थके हुए को स्थान दे, शैया का सम्मान दे। वस्त्र पहनाओगे वहाँ सुख पाओगे। वस्त्र पहनाओगे वहाँ
अभी समय है हाथ में, ले लो संभल साथ में। अभी समय है हाथ में, ले लो संभल साथ में। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ सुख पाओगे। मन शुभ वाणी बीन हो, तन सेवा में लीन हो। मन शुभ वाणी बीन हो, तन सेवा में लीन हो। ना मन कराओगे वहाँ सुख पाओगे। ना मन कराओगे वहाँ सुख पाओगे। मूल वचन महावीर के, सागर वर गंभीर के। मूल वचन महावीर के, सागर वर गंभीर के। पाल हर्षाओगे वहाँ सुख पाओगे। पाल हर्षाओगे वहाँ सुख पाओगे। अभी समय है हाथ में, ले लो संभल साथ में। अभी समय है हाथ में, ले लो संभल साथ में। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ सुख। समय बीत रहा है, टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड एट ऑल। बीतते हुए समय में आप 9 प्रकार का पुण्य कर सकते हो। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैन पुण्य, सैन पुण्य, मत पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य। कोई भूखा है उसको भोजन दे देते हो, कोई प्यासा है उसको पानी दे देते हो, और कोई थका हुआ व्यक्ति है उसको अपने घर में मिला करके सहारा दे देते हो। कोई साधु आपके घर में आता उसको अलग से कमरा दे देते हो। 1 दिन 2 दिन वो आपके घर में रुक सकते हैं विहार करते हुए। तो जो भी सहारा होता है उसको शैया दे देते हो, उसको वस्त्र दे देते हो किसी को। और अपना फिर ये भी देने के बाद मन अच्छे से, मन का अच्छा संकल्प करना, मन से वाणी बीना, तन से सेवा कर लेना और झुक जाना, नमस्कार कर लेना। नमन करना भी पुण्य होता है। आप आते हैं, कोई आता है आपको क्या कहते हैं, जय जिनेंद्र जी, और आप ऐसे खड़े हो जाओ तो क्या होता है, अच्छा लगता है। तुम्हारे घर में आता है, आप जय जिनेंद्र जी, आओ सा, पधारो सा, बैठो सा, कुछ ना के लाओ, अल्लाह खुश हो जाता है। चलो, तो ये भी पुण्य है। और पुण्य से 18 प्रकार का, 9 प्रकार का पुण्य, 42 प्रकार से आपको फल मिलता है। 18 प्रकार का पाप 84 प्रकार से भोगना पड़ता है, डबल। 18 का 84 और 9 का 42 प्रकार का। और ये छोटी छोटी बात, और आप तो बहुत अच्छी कर सकते, हम नहीं कर सकते इतना, आप कर सकते। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ कर सकते। श्रावक का अर्थ क्या होता है, श्रद्धा व श्रावक, श्रद्धा, जिसको वाणी के प्रति, जिन वाणी के प्रति अटल श्रद्धा, कुछ हो वाणी सत्य है, श्रद्धा विवेक, जीवन में सत्य क्या है, विवेक आना चाहिए, हित अहित का विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या मुझे पालन करना है, क्या मुझे पालन नहीं करना, उसका विवेक होना चाहिए। श्रद्धा विवेक और क्रिया, क्रिया का मतलब आचरण। श्रद्धा विवेक और क्रिया आचरण ये जीवन में आना चाहिए। इसको श्रावक कहते हैं। श्रावक आप बहुत कुछ सेवा कर सकते हो, साधु की, साध्वी की, गरीब की, स्थिति की, भोजन कर सकते हो। तो आप देखते हैं, दे सकते हो। और आप पुण्य
क्या करता है? जब पुण्य आपका बंधा होता है तो आपको, यदि आपका जीवन व्यसनी भी हो गया तो कोई सतगुरु आपके जीवन में आ जाएगा या कोई भगवान आपके सामने आ जाएगा और आपको क्या मार्ग मिल जाएगा, सत्य का मार्ग मिल जाएगा। तो हम देखते हैं सूरादेव के जीवन में कि उसके पास 18 करोड़ की संपत्ति थी। 6 करोड़ व्यापार में लगाए, 6 करोड़ फिक्स रखा और 6 करोड़ की संपत्ति परिवार में सहायता के लिए, गरीबों के लिए, किसी को देना हो उसके लिए विभाग किया। आप भी अपनी संपत्ति का विभाग करना चाहिए। पता नहीं जीवन में कब क्या हो जाए, किसी को रोग आ जाए, उसकी सहायता भी आप कर सकते हो। और कई बार रोग भी निमित्त बन के आता है। नमिराज ऋषि को ज्वर हो गया और राजा था और किसी ने कहा कि चंदन का लेप लगाओ, और चंदन का लेप उसकी रानियां घिस के लगाने लगी तो शोर होने लगा, क्योंकि चूड़ियाँ खनखनाने लगी। तो नमिराज को बहुत पीड़ा हुई, ये क्या शोर हो रहा है? तो सब ने कहा, चूड़ियाँ ने कहा, एक चूड़ी रखी और वो शांति से चंदन घिस रही हैं। उसने सोचा कि शांति कहाँ है? एकत्व में है, अकेले में जीना है। ये जो भीड़ भाड़ इकट्ठे में शांति नहीं है। और सोचा मेरा ज्वर ठीक हो गया तो मैं दीक्षा ले लूँगा। शांत हो गई, नींद हो गया, ज्वर ठीक हो गया और आके दीक्षा ले ले। निमित्त कैसा बनता है? आचार्य गोयंका जी के जीवन में भी रोग आया था। जीवन में कोई रोग आ गया और ऐसा रोग जो कभी माइग्रेन का ठीक नहीं हो रहा था। तो उनको उनके गुरु मिले। बहुत अच्छा लंका में व्यापार था उनका, अच्छे बिजनेसमैन थे। गुरु ने उनको विपश्यना सिखाई और सीखने के बाद उनको ट्रेन किया और कहने लगे उनके गुरु कि ये भारत की अनमोल विधि है और ये भारत से आई है, और गोयंका तेरा फर्ज बनता है तो भारत में जाकर के प्रचार प्रसार कर। तो गोयंका जी स्वयं कहते हैं कि जब मैं भारत में आया तो लोगों ने मेरा बहुत विरोध किया, ये कौन सी विधि है। और पहला शिविर लगा तो 8-10 लोग, वो भी घर के लोगों को मिला करके शिविर किया था। अच्छा कार्य का विरोध करते ही हैं लोग, चिंता ना करना, घबराना नहीं। तुम सत्य के मार्ग पर जा रहे हो तो चलते रहना, घबराना नहीं। तो गोयंका जी स्वयं कहते हैं कि जब पहला शिविर लगा, मुश्किल से 10-12 लोग इकट्ठे किए अपने रिश्तेदारों को बुला करके। फिर धीरे धीरे उनको बहुत अच्छा लगा, ध्यान तो अच्छा ही होता है। माइग्रेन का रोग ठीक हो गया, शांति मिली। फिर दूसरा शिविर, फिर कुछ और लोग आए, फिर कुछ और लोग आए। आज देखो पूरे भारत में नहीं, और जेलों में शिविर लग रहे हैं, विदेशों में शिविर लग रहे हैं। हमने भी गोयंका जी की शिविर किए थी, विपश्यना की थी। विपश्यना करता विशेष रूप से पश्य देखना, अपने को देखना और अपने को जाना, तुम हो कौन। ये बुद्ध की विपश्यना पद्धति है। उससे भी राग द्वेष कम होता है, शांति मिलती है, समाधि मिलती है। तो हमारा भी गोयंका जी से मिलना हुआ, बहुत कहा। अंत में उन्होंने कहा, मेरे से बात हुई किसी मुनि कि मुझे संतोष है मेरे जीवन में, मैंने 15 लाख लोगों को साधना दी। कितने लोगों? 15 लाख लोगों को। और जब देखो सब जगह सेंटर चल रहे हैं, अब तो चले गए, कैसेट चलती है, टीचर बन गए हैं, अपने आप काम चलता है। धर्म अपने आप करता है, तुम कुछ नहीं करते, धर्म अपने आप फैलता है। तो निमित्त के बिना माइग्रेन का रोग था, कोई ठीक नहीं पाया। गुरु के पास गए, साधना की, कभी आगे बढ़े। जीवन में कई बार रोग भी आपके जीवन में साधना दे देता है और बहुत आगे बढ़ जाती है। और ऐसा ही सूरादेव के जीवन में हुआ होगा। उसको शराब पीने की लत हो गई, संगत बिगड़ गई थी। भगवान की वाणी सुनी और वाणी सुनने के बाद जीवन बदल गया। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान करेंगे। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत
शांत शांत। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र मात्र निराकार आत्मा हो। इस आकार में ये देह चाहे पुरुष की है, चाहे स्त्री की है, चाहे विद्वान की है, मूर्ख की है, काली है, गोरी है, इसमें चेतना है, आत्मा है। निराकार आत्मा का ध्यान करो। डूब जाओ अपने भीतर 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 गहरे गहरे। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। आप एक शुद्ध आत्मा हो, शाश्वत सत्य संपन्न परिपूर्ण अष्टगुणों से युक्त पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है, बीइंग है, चेतना है। अपने भीतर गहन मान और शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि इंद्रियों के पार किसी विचार संस्कार धारणा को महत्व ना दें। जीव का जीव में स्थित हो जाना ये शुक्ल ध्यान है। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम विचार नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो उवज्झायानंद, नमो लोये सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो, धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो, धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोक अरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।